बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं काम की बात अरशद अब्बासी के साथ। पूरी कौम को अरशद अब्बासी का सलाम। तमाम अहले वतन और तमाम उम्मत मुस्लिमा को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज फिर हम उसी पे बात करेंगे, मुल्क में बढ़ती हुई दहशतगर्दी पे, कि जो हमारे मुल्क में इस वक्त मुखालिफ बयानिए चल रहे हैं, मुल्क मुखालिफ और अपना आर्मी के मुखालिफ, फोर्स के मुखालिफ, एंटी यानी कि जो सोच फैलाई जा रही है, जो दुश्मन की तरफ से एक चाल है, इसके ऊपर ही हम बात करेंगे अपने लोगों को समझाने के लिए कि वो दुश्मन का आलाकार ना बने। पहले किसी भी चीज़ को, अमल को करने से पहले उसके बारे में सोचें कि मैं ये अमल जो कर रहा हूँ वो किस सिलसिले में कर रहा हूँ, आया कि इससे मुझे और मेरे मुल्क को क्या फ़ायदा होगा और क्या नुकसान होगा। लेकिन हम लोग इस वक्त बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम लोग ये नहीं सोच रहे कि मेरे इस अमल से मुल्क को नुकसान हो रहा है या मुझे नुकसान हो रहा है या किसी और को नुकसान हो रहा है। हम इसकी परवाह किए बगैर हम बस अपने जो दिल में और हमारे दिमाग में जो हमें लोगों ने जो बिठा दी गई है जो चीज़ें, हम उस पर अमल कर रहे हैं और हम उसी पे जो पीछे से हमें फॉरवर्ड किया जा रहा है हम उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। हम ये नहीं सोच रहे कि हम जो काम कर रहे हैं इसका आया कि हमारी जो नस्लें हैं उनको कितना जो ना खमियाजा भुगतना पड़ेगा। अभी आप देखें जैसे मुल्क के हालात चल रहे हैं, अभी हम बहुत ज़्यादा यानी कि क्राइसिस में मुल्क चल रहा है, जो कि सुनने में आ रहा था कि डिफ़ॉल्ट की तरफ भी जा रहा था पाकिस्तान। लेकिन अभी भी कुछ पता नहीं है, ना कोई कारोबारी हालात हैं, ना कोई अपना सनतकार या कोई हमारे ताजिर बिरादरी, उनको भी कोई यानी कि एक ऐसा माहौल नहीं है कि वो अपने फेयर होके और सुकून से कोई काम कर सकें। हर आदमी इसी उसमें मुब्तला है कि जो हम कारोबार कर रहे हैं, आया कि इसका कल क्या रिज़ल्ट मुझे मिलेगा। जैसे हम पहले जब जाहिर से आज से 10-15 साल पीछे चले जाएँ तो जिस तरह से लोग कारोबार करते थे तो हर आदमी का एक विज़न होता था कि मैं ये चीज़ ले रहा हूँ तो उसमें मैं ये इतना अपना प्रॉफिट कमा लूँगा, इतना मैं अपने आप को स्टेबल कर लूँगा और उस हिसाब से। लेकिन अभी एक बेइत्मीनानी की यानी कि फ़ज़ा जो है ना वो चल रही है मुल्क के अंदर, जिससे कि कोई पता ही नहीं लग रहा कि मुल्क जा किस तरफ रहा है। और ये इसकी वजह सिर्फ यही है कि जो बढ़ती हुई दहशतगर्दी और हम जो अपने इदारों के ख़िलाफ़ जो हमने एक एंटी सोच बनाई हुई है लोगों ने कि हम अपने इदारों के ख़िलाफ़ जो है ना मुख्तलिफ़ इदारों के ख़िलाफ़ हम एक जिससे यानी कि एक पीछे से फीडिंग हो रही है उसके हिसाब से वो उस इदारे के ख़िलाफ़ जो है ना वो मुहिम में मशगूल है। तो उसको ये नहीं पता है कि मैं ये कर क्या रहा हूँ, उसकी जो है का नुकसान और उसका जो उसको ये नहीं पता है मैं इसका नुकसान क्या कर रहा हूँ और उसका फ़ायदा क्या होना है। मुझे फ़ायदा तो कुछ भी नहीं होना है। लेकिन जब सिक्योरिटी इदारे जब उसमें अपनी कार्रवाई करते हैं तो फिर वो जो लोग जो गिरफ़्तार होते हैं तो फिर वो जो है ना माफ़िया मांगने लग जाते हैं और तौबा करने लग जाते हैं। तो इससे बेहतर ये है कि आप जब जो अमल कर रहे हो उसको पहले सोच तो लो, उसको समझ तो लो कि आप कर क्या रहे हो। आप उसको सोच समझ के करोगे तो वो उसका आपको पता होगा कि मैंने करा क्या है। तो लिहाजा ये है कि मेरी गुजारिश यही होगी तमाम लोगों से, पाकिस्तानियों से, कि वो अपने मुल्क के लिए सोचें, अपने इदारों के लिए सोचें और मुल्क को मजबूत करने की सोचें। आया कि आप जो है ना दुश्मन का बाजू बनना, अलाइकार बनना, इससे लिहाजा परहेज़ कीजिए। अगर आपको ऐसा ही है तो आप जिस भी दुश्मन के लिए काम कर रहे हैं तो आप फिर वहीं जाके जो है ना अपना जो है ना अपने आप को सेटल कर लें। तो लिहाजा गुजारिश यही होगी कि अपने मुल्क के लिए जो है ना काम करें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद।